हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 5 ऑफ क्लास 10th साइंस। 4 लेक्चर्स हम बहुत अच्छे से कंडक्ट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। उन सब में आने से पहले एक चीज़, दैट इज़ बच्चों, जो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है। तो ऐसा मत समझिएगा कि आप लोगों के लिए ये थोड़ा हेक्टिक हो रहा है, थोड़ा मुश्किल है। देखिए, जब भी हम किसी नई चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कुछ नया सीखना स्टार्ट करते हैं, तो इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस कि आपको एक दिन में वो सारी चीज़ आ जाए, आप एक दिन में उस सारी चीज़ में मास्टरी हासिल कर लें। तो ये काफ़ी एक लंबी प्रोसेस होती है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलें। जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से समझें, कोई रट्टा मारने की कोशिश ना करें। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी टेंडेंसी है वो रट्टे वाली थोड़ी ज़्यादा है। हम रट्टा मार के चीज़ों को पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। ये हमारी एक गलत टेंडेंसी रहती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्पेशली इन इंडिया। तो इस टेंडेंसी से थोड़ा सा हट के चीज़ों को पहले समझें। और साइंस या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो उसको पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका होता है पहले उसे समझें, अपनी लैंग्वेज में कॉपी में लिखें। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतनी ज़्यादा आप उस चीज़ के लिए आपकी समझ उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा मत समझिएगा कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हमने मिरर के बारे में पढ़ लिया कि बहुत हेक्टिक हो गया, ये तो अब समझ नहीं आ रहा है। तो बच्चों, आराम से कूल डाउन होके बिल्कुल ठंडे दिमाग से जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसे ध्यान से समझें, अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन करें। देयर इज़ नो लैंग्वेज बैरियर जब भी आप कॉपी में नोट डाउन करते हैं। कॉपी में लिखने के लिए कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आप हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, कोई और लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज आप यूज़ करना चाहते हैं वैसे लिखें, पर लिखें इस तरह से ताकि जब आप कभी दोबारा उस कॉपी को खोलें तो आपको देखते ही वो चीज़ समझ आ जाए। तो इस तरह से हमें अपनी स्टडी को आगे लेके जाना है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा आज हमारे साथ नया जुड़ा है, फर्स्ट टाइम हमारा लेक्चर यहाँ पे अटेंड कर रहा है, तो वो आज का लेक्चर अटेंड करने से पहले जो 4 लेक्चर हम ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं उनको अच्छे से पढ़े, उन लेक्चर्स को ध्यान से देखें। क्योंकि आज का जो लेक्चर होने वाला है वो कम्प्लीटली जो हम 4 लेक्चर कंडक्ट कर चुके हैं उन्हीं लेक्चर्स को हम आगे लेके जा रहे हैं। तो आज का पढ़ने से पहले आपको पीछे की चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछें, क्योंकि धीरे धीरे हम स्टेप्स ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। तो ऊपर बढ़ने से पहले आपको पहले नीचे की चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी फ़ायदा है ऊपर पहुँच के। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, थोड़ा सा लास्ट लेक्चर का रिमाइंड करते हैं हमने क्या पढ़ा था। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। दोनों को बहुत अच्छे से लाइव एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया था। मुझे नहीं लगता किसी को दोनों मिरर बनाने में कोई दिक्कत हो या दोनों मिरर पहचानने में कोई दिक्कत हो। फिर भी आपको हल्का सा रिमाइंड करते हुए फिर हम चलेंगे आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ओवरव्यू आपको जल्दी देता हूँ। ये कौन सा मिरर था, कौन बच्चा बताएगा? लाइव चैट में प्लीज़ जल्दी से लिखें ये कौन सा मिरर मैंने यहाँ पे बनाया है और ये कौन सा मिरर है। ये था हमारा कॉनकेव मिरर। जिसने भी कॉनकेव आंसर दिया है वो बच्चे बिल्कुल सही हैं, राइट ट्रैक पर हैं, उन्हें लास्ट लेक्चर अच्छे से समझ आया है। एंड दिस इज़ कॉन्वेक्स मिरर। आपको तरीका भी बताया था याद रखने का कि हम लेफ़्ट साइड में हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखाते हैं। लेफ़्ट साइड पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, राइट साइड पे पॉलिश्ड सरफेस है। सिमिलरली यहाँ भी लेफ़्ट साइड पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, राइट साइड पे पॉलिश्ड सरफेस है। फिर हमने कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर को समझने के बाद हमने इनसे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी भी सीखी थी। तो टर्मिनोलॉजी क्या थी? इस लाइन को हम क्या बोलते थे? इस लाइन को हम बोलते थे प्रिंसिपल एक्सिस। मैं दोनों के लिए कॉमन लिख रहा हूँ दोनों चीज़ें। सो दिस वाज प्रिंसिपल एक्सिस, जो
मिरर के बिल्कुल सेंटर से पास होती हुई निकलती थी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या था, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने सी से डिनोट किया था। सिमिलरली इसके लिए दिस वाज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था, दैट इज पोल। ये पॉइंट था पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या बोला था, हमने नाम दिया था कैपिटल आर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैपिटल आर दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर हमने एक पॉइंट और देखा था, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दैट इज कॉल्ड फोकस और प्रिंसिपल फोकस। फोकस और प्रिंसिपल फोकस एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, हमने स्मॉल एफ से डिनोट किया था। फिर हमने एक टर्म देखी थी, दैट इज अपर्चर। अपर्चर क्या था, अगर मैं इस सरफेस को नाम देता हूँ एक्स एक्स डैश या एम एम डैश, जो भी हमने वहाँ पे लिखा था, दैट होल एरिया इज कॉल्ड अपर्चर। तो ये हमने कुछ जनरल जो टर्मिनोलॉजी रिलेटेड थी मिरर के साथ वो देखी थी, आपको हल्का सा मैंने यहाँ पे रिवाइज भी करवा दिया। आज फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज़ और बोली थी, जब हमने फोकस के बारे में पढ़ा था उस टाइम पे मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था दैट फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स में फोकस के ऊपर थोड़ा सा और फोकस करेंगे कि फोकस होता क्या है। तो आज स्टार्ट करते हैं इसी लेक्चर के साथ कि कॉनकेव मिरर के लिए फोकस क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जब भी हम आगे इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद फोकस और प्रिंसिपल फोकस। तो मैं ये डायग्राम ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं। और बच्चों जब भी आप नोट्स भेजते हो तो जब हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं, जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, बिना डायग्राम के हम कुछ भी नहीं समझ सकते। तो कभी भी आप नोट्स बनाएं या मुझे नोट्स भेजते हो या एग्ज़ाम में आप कोई चीज़ समझाते हो तो वहाँ पे नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ऑप्टिक्स इज़ जीरो विद डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, बिकॉज ऑप्टिक्स इज़ जीरो विदाउट डायग्राम्स। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आज एक नई चीज़ सीखते हैं यहाँ पर। बच्चों अपना एटीट्यूड, लर्निंग वाला एटीट्यूड रखना होता है। ऐसे कभी मत समझें कि मुझे सब आता है। ये चीज़ कोई भी नहीं बोल सकता कि उसे सब आता है। इवन एक टीचर भी ज़िंदगी भर सीखता है, बुक्स से सीखता है, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है, बच्चों से नई नई चीज़ें सीखता है। तो नोबडी इज़ परफेक्ट, हम भी परफेक्ट नहीं हैं। मैं भी जब इन चीज़ों को पढ़ता हूँ, हालांकि हमने काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी अपनी क्लासेस में पढ़ा है, फिर भी जब भी हम अब भी इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें भी काफ़ी सारी नई नई चीज़ें पता चलती हैं। तो अपना एटीट्यूड ऐसा मत रखिए कि मुझे तो ये सब आता है, क्योंकि जब भी हम कुछ नया सीखने चलते हैं तो हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो अपना एटीट्यूड लर्निंग वाला रखिए। तो पहला टॉपिक जो मैं लेने आज जा रहा हूँ, दैट इज़ फर्स्ट टॉपिक इज़, और थोड़ा बड़ा लिखूँगा। बच्चों की शिकायत है कि सर आप बहुत छोटा लिखते हो, दिखाई नहीं देता है। किसी को दिक्कत आती है कि सर बोर्ड क्लियर नहीं है। बच्चों एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो भी लेक्चर यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है दैट इज़ इन फुल HD, दैट इज़ 720p। अपने डाटा कनेक्शन को चेक कीजिए। यूट्यूब के राइट वाले कॉर्नर पर ऊपर 3 डॉट्स होते हैं, वहाँ पे क्लिक करके आपको एक ऑप्शन आएगी वीडियो क्वालिटी की। उस क्वालिटी को आप 480p या 720p सेलेक्ट कीजिए। आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। जो यहाँ पे लिखता हूँ हर एक वर्ड आपको क्लियर दिखाई देगा। हाँ, जो छोटे वाला इशू है कोशिश करूँगा थोड़ा बड़ा लिखने की। फर्स्ट टॉपिक इज़ फोकस फॉर कॉनकेव मिरर। और जो चीज़ें बच्चों हम समझेंगे, चाहे हम 2 ही चीज़ें पढ़ें, पर ऐसे पढ़िए कि दोबारा ज़िंदगी में आप उस चीज़ को कभी ना भूलें। सो फोकस फॉर कॉनकेव मिरर। वैसे तो हमें पता है फोकस क्या होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा और एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। पहले कॉनकेव मिरर में ड्रॉ करता हूँ। दिस इज़ डायग्राम, थोड़ा बड़ा दिखाते हैं ताकि समझना आसान रहे। सो दिस इज अ कॉनकेव मिरर। आई होप वर्ड्स आपको विजिबल होंगे। अभी भी छोटा लगता है तो प्लीज़ बताएं। ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और इसे मैंने आगे तक एक्सटेंड कर दिया। दिस इज
प्रिंसिपल एक्सिस। और बच्चों जो भी मैं बोर्ड पे लिखता हूँ उसे मैं साथ साथ में बोलता भी हूँ, तो अगर कहीं पे आपको कोई वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है प्रॉपर तो आप मेरी लिपसिंग पढ़िए या जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, उस हिसाब से आप साथ में लिख लें। तो हमने ड्रॉ किया एक कॉनकेव मिरर, एक हमने ड्रॉ कर दी उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। वी नो दिस पॉइंट एज दिस पॉइंट इज पोल डिनोटेड बाय P। दिस साइड इज पॉलिश्ड एंड दिस साइड इज रिफ्लेक्टिंग। ये भी हम जानते हैं, कुछ नया नहीं है अभी तक। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक पॉइंट हमें ये भी पता होगा, यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था रिमाइंड कीजिएगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, पॉलिश सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये चीज़ें हम ऑलरेडी जानते हैं। अब हमने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास इन्फिनिटी पर, या एक लाइट सोर्स है इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी का मतलब ऐसी डिस्टेंस जो बहुत दूर है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो इस मिरर से बहुत दूर रखा है, एक ऐसी डिस्टेंस जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसा ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? हमारे लिए सन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे हम मान के चलते हैं कि वो इन्फिनिटी पर है। हालांकि अर्थ से सन की डिस्टेंस हमें पता है, लेकिन दैट डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, सो वी कंसिडर दैट डिस्टेंस एज इन्फानाइट। तो हमारे लिए मैं क्या मान के चल रहा हूँ, यहाँ पर कहीं सन है एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, इस मिरर से बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट हमने मान लिया सन है। उस सन से रेज आ रही होंगी। तो ये आपको की पॉइंट ध्यान रखना है, जब भी इन्फिनिटी से हम रेज आती हुई दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी हम इन्फिनिटी से लाइट रेज को आती हुई दिखाएंगे तो हम उन्हें कैसे दिखाएंगे? दैट इज पैरेलल रेज। पैरेलल किसके? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस की पॉइंट को प्लीज अपने दिमाग में छाप लीजिए, कॉपी में कहीं साइड में लिख लीजिए। बेटा इन चीज़ों को लिख लीजिए, लिखा क्या बोलते हैं यार, लिख लिया कीजिए। ओके, लिख लिया कीजिए। मैंने क्या बोला, जब भी लाइट रेज हम दिखाएंगे कहाँ से आती हुई? इन्फिनिटी से आती हुई। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से आती हुई। तो हम उन लाइट रेज को कैसे दिखाएंगे? दैट लाइट रेज विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस पॉइंट को मैं की पॉइंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, अपने पास नोट डाउन करें, हिंदी इंग्लिश कैसे भी लिखें। लाइट रेज coming from infinity are shown by parallel set of lines parallel to principal axis। और जिसे हिंदी में लिखना है वो कैसे लिखेगा? लाइट रेज जो इन्फिनिटी से आ रही होंगी उन्हें हम कैसे दिखाएंगे? उन्हें हम पैरेलल लाइंस के रूप में दिखाते हैं। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो इन्फिनिटी से मान लेते हैं, ये डॉटेड का मतलब है लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये मैंने यहाँ पे 3 डॉट्स दिखाए हैं। अब 3 4 कितने भी डॉट्स दिखाएं, ये डॉट्स शो कर रहे हैं कि लाइट रेज कहाँ से आ रही हैं, दैट इज फ्रॉम इन्फिनिटी। तो ये शो करने का तरीका होता है, कोशिश करना आप जब भी डायग्राम बनाएं तो आप ऐसे ही ड्रॉ करें। लाइट रे मान लेते हैं यहाँ पर आकर कहीं इंसिडेंट हुई, हम रे को ऐसे ही दिखाते हैं विद एरो। एरो बताता है कि कहाँ से रे आई और इस पॉइंट पर आकर इंसिडेंट होती है। मान लेते हैं एक और रे इन्फिनिटी से आई और यहाँ पर कहीं इंसिडेंट होती है। सिमिलरली लाइट रे इस पॉइंट पर आकर इंसिडेंट हुई। हमने क्या बोला, जब भी हम इन्फिनिटी से लाइट रेज को आती हुई दिखाएंगे तो हम कैसे दिखाएंगे? पैरेलल लाइंस के रूप में। और किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब देखिए इस प्रिंसिपल एक्सिस के ये लाइन पैरेलल हैं, तो दीज ऑल आर इंसिडेंट रेज। ये 3 जो मैंने दिखाई हैं, दीज ऑल आर इंसिडेंट रे। आप कितनी भी दिखा सकते हैं। अब होगा क्या,
जैसे ही ये मिरर पे आके इंसिडेंट होती है हमें पता है क्या होगा, दैट इज रिफ्लेक्शन। मिरर का काम ही क्या है, लाइट को रिफ्लेक्ट करना। तो ये मिरर क्या करेगा, ये जो पैरेलल लाइंस आई हैं, ये पैरेलल रेज आई हैं, इनको रिफ्लेक्ट करेगा। किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है, कैसे रिफ्लेक्ट करता है, फॉलोइंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका आपको बताया था फॉर स्फेरिकल मिरर। उस पॉइंट को C के साथ मिला दीजिए, दैट लाइन विल बी द लाइन ऑफ नॉर्मल। उस पॉइंट को C के साथ मिला दीजिए, दैट लाइन विल बी द लाइन ऑफ नॉर्मल। तो मैं वो सब यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हमें डायरेक्टली याद रखनी है। बहुत 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 जगह ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज होगा। तो हमें क्या मिलता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन these all light rays will pass through a point। ये सारी लाइट रेज एक पॉइंट से पास करती हैं, ये सारी लाइट रेज एक पॉइंट से पास करती हैं, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस और प्रिंसिपल फोकस। आई होप आपको समझ आया होगा। ये हमारे पास एक मिरर है, कैसे दिखाएं आपको, मान लेते हैं, कॉपी से दिखा देते हैं। मान लेते हैं दिस इज़ अ मिरर, ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है। ऐसी लाइट रेज आके प्रिंसिपल एक्सिस कैसे होगी इसकी, दिस विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल पैरेलल। इसके बिल्कुल पैरेलल इन्फिनिटी से लाइट रेज आती हैं। लाइट रेज इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होती हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट से पास करती हैं सारी की सारी लाइट रेज। आप जितनी मर्जी लाइट रेज दिखा दीजिए, वो सारी की सारी लाइट रेज बाय फॉलोइंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कोई ऐसे नहीं हो रहा है कि धक्के से ये लाइन यहाँ से निकलेगी। बाय फॉलोइंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन these parallel rays will always pass through a single point after reflection, at that point is called the focus or you can say principal focus। तो बच्चों समझ आया या नहीं एक बारी बताएं, नहीं तो एक बारी फिर दोबारा रिपीट करते हैं। तो हमने क्या बोला, पैरेलल रेज ऑफ लाइट, फोकस क्या होता है फॉर कनकेव मिरर, पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहाँ से आ रही हैं ये, कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, इंसिडेंट, या उससे पहले आप ऐसे लिखें, इंसिडेंट से पहले, या चलो ऐसे लिखें, पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर will always pass through a single point after reflection। That point is called, that point is called focus, और इसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल फोकस। हमने जो यहाँ पे बोला वही चीज़ हमने यहाँ पे वर्ड्स के रूप में लिखी है। अ पैरेलल सेट ऑफ रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, पैरेलल सेट ऑफ रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, पूछा जाए किसके पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल भी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी। हमेशा ध्यान रखिएगा ये की पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखाया है, इन्फिनिटी से जब भी लाइट रेज आएंगी उन्हें हम दिखाएंगे पैरेलल रेज के रूप में, आपस में भी पैरेलल और इस प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल। इफ दोज इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट के बाद हो रही है रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट के बाद हो रही है रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट के बाद है रिफ्लेक्शन, then after reflection these all light rays will pass through a single point, will always pass through a single point, that point is called focus or principal focus of concave mirror। So this is the meaning of focus, and the distance between pole and focus is called focal length। So ये वाली डिस्टेंस कहलाती है स्मॉल f, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था।
and the distance between pole and focus is called focal length। बहुत अच्छे से समझा दिया है, किसी को दिक्कत है तो बोलें। प्लीज़ नोट डाउन करें सो दैट हम समझ सकें अब कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस हम कैसे डिफाइन करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे। तो प्लीज़ नोट डाउन करें, पॉज कर लेना आप लेक्चर को अगर आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में लिख लेना अगर आप लोगों को ये लैंग्वेज थोड़ी टफ लग रही है। वैसे तो मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, आपको टफ लगे तो आप अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन कर लेना। मैं इरेज कर रहा हूँ ये पार्ट सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करें, जैसे भी आपको सूटेबल लगता है आप वैसे लिखें। आप देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस हम कैसे डिफाइन करते हैं। तरीका बिल्कुल यही रहेगा, फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब देखते हैं फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ये जो मैंने यहाँ पे ये चीज़ दिखाई है ये कॉन्वेक्स के लिए भी ट्रू है। तो एक कॉन्वेक्स मिरर पहले ड्रॉ करते हैं। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। लेफ्ट में हम हमेशा दिखाते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सो दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस पार्ट इज राइट वाला पोर्शन इज पॉलिश्ड। ओके, इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल इसके सेंटर से पास होती हुई, दिस इज बार बार डायग्राम बनाएंगे बच्चों तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे कि हम कैसे किस चीज़ को डिनोट करते हैं, कैसे डायग्राम में शो करते हैं। सो एंड दिस पॉइंट इज पोल डिनोटेड बाय P। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड होता है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहीं इस साइड पे। यहाँ पर भी क्या दिखाएंगे हम? पैरेलल सेट ऑफ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। Let this is incident ray number 1, coming from infinity। कहाँ से आ रही है? From infinity। और हमारे लिए infinity क्या है? सन। ये लाइट रे सन से आई, किसके पैरेलल? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक दूसरी रे मान लेते हैं, लेट अनदर रे। ऐसे ही दिस साइड, this side। so all these parallel light rays are incident on the convex mirror। इन पॉइंट पर आके ये इंसिडेंट हुई हैं। ये वाला सरफेस कैसा है? लेफ्ट वाला पोर्शन जहां पर आकर ये इंसिडेंट हुई है दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस सरफेस पर आकर क्या होगी? दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किस तरह से? फॉलोइंग ऑल द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर्स। तो इस पॉइंट पर होगी लाइट की रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन किस तरह से होती है हमें पता है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा? इस पॉइंट को आप किसके साथ मिलाएंगे? अगर मैं आपको जस्ट एक पॉइंट शो करूं कि रिफ्लेक्शन किस तरह से होगी, तो दिस विल बी द नॉर्मल। नॉर्मल बनाने का तरीका यही है, जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुई है उस पॉइंट को C के साथ मिला दें, दैट विल बी द नॉर्मल। दिस इज द नॉर्मल। विजिबल नहीं है क्या आप लोगों को? थोड़ा डार्क करते हैं इसको, आई होप अब विजिबल होगा। दिस इज नॉर्मल लाइन। दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल I। जितने एंगल पे लाइट इंसिडेंट उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट। तो जितना एंगल ये है उतना ही ये नॉर्मल के साथ बनाती हुई कुछ ऐसे निकलेगी। दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज R। और कॉन्वेक्स के लिए मैंने आपको बताया था हम लाइट रेज को पीछे बैक ट्रेस करते हैं। क्यों करते हैं ये भी बताया था। लाइट रेज को पीछे बैक ट्रेस करें,
जैसे ही मैं इनको बैक ट्रेस करूँगा, इट विल पास फ्रॉम दिस पॉइंट। ये एरो हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, हमने इसे पीछे बैक ट्रेस किया है। सिमिलरली दिस लाइट रे, इसकी भी रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे ही होगी जैसे मैंने यहाँ पे दिखाई है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हमें कैसे दिखाना है। यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन होगी, दिस इज रिफ्लेक्शन, दिस इज रिफ्लेक्शन, दिस इज रिफ्लेक्शन। ये सारी की सारी लाइट रेज भी एक पॉइंट से पास करेंगी, पास करती हुई हमें प्रतीत होंगी, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस और प्रिंसिपल फोकस। तो हमने क्या किया, लाइट रेज पैरेलल दिखाई प्रिंसिपल एक्सिस के, कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। इंसिडेंट पॉइंट पे हमने दिखाई इनकी रिफ्लेक्शन बाय फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए इनकी रिफ्लेक्शन दिखाई तो हमें क्या मिला कि जब हमने इन लाइट रेज को पीछे बैक ट्रेस किया तो ये किसी एक पॉइंट से निकलती हुई हमें दिखी, एक पॉइंट से एमर्ज करती हुई हमें दिखी, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस और प्रिंसिपल फोकस। सो दिस इज द डायग्राम। आप अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करें, फिर हम लिखते हैं कि कॉन्वेक्स के लिए हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे। पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, coming from infinity, incident on convex mirror will appear to come from single point after reflection. That point is called focus or principal focus. रिफ्लेक्शन के बाद, सॉरी यहाँ पे एरो मैंने उल्टे दिखा दिए, रिफ्लेक्शन तो ऐसे हो रही है ना, तो एरो ऐसे बनेंगे ऊपर की तरफ और यहाँ पे नीचे की तरफ। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद देखिए ये लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें क्या लगा कि ये कुछ इस पॉइंट से आ रही है। सिमिलरली ये लाइट रे कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद जब हमने इसको बैक ट्रेस किया तो हमें ऐसा लगा कि ये इस पॉइंट से आई। ऐसे ही जब हमने सारी लाइट रेज को पीछे बैक ट्रेस किया तो हमें क्या लगा, ये सारी लाइट रेज एक पॉइंट से आती हुई हमें दिखी, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस और प्रिंसिपल फोकस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। दिस इज स्मॉल एफ। द डिस्टेंस विजिबल है ये वाला पार्ट, the distance between pole and focus is called focal length। आज थोड़ा बड़ा लिखा है, आई होप आज तो आपको विजिबल होगा। प्लीज़ ये डायग्राम और ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करें सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। और कोई डाउट है बच्चों तो पूछें, हम दोबारा एक्सप्लेन कर लेंगे। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या जैसे भी आप लोग को सूटेबल है। सो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ आज तो इरेज ही नहीं हो रहा है यार। प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज देयर। देखिए बच्चों, हर चीज़ में सीख है, मिटाने में भी अगर मैं जल्दी करता हूँ तो बोर्ड अच्छे से साफ़ नहीं होता है। तो यहाँ से सीख मिलती है कि किसी भी काम में जल्दबाजी अच्छी नहीं है, आराम से प्यार से किसी भी काम को करें। नेक्स्ट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन, ये सिंपल आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, रिलेशनशिप
बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में क्या रिलेशन होता है, सिर्फ एक मिरर के लिए आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ, बाकी दूसरे के लिए भी वो चीज़ सेम एप्लीकेबल रहती है, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपको कॉनकेव मिरर के लिए ये चीज़ दिखाऊं, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। बार बार मैं डायग्राम इसीलिए ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में छप जाए ये चीज़। दिस इज़ प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पर हम कहीं दिखाते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज़ पोल। मैंने आपको जब प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट टाइम पे पढ़ाया था तो हमने बोला था फोकस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक की डिस्टेंस को हमने बोला था आर, दैट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस को हमने डिनोट किया था स्मॉल एफ से, दैट इज़ फोकल लेंथ। तो इन दोनों के बीच में रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड यहाँ पे लिख लीजिएगा फोकल लेंथ। अगर f इन दोनों का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा दैट f इज इक्वल टू r अपॉन 2। किसी को डाउट क्यों लिखा है ये बच्चों? डेफिनेशन में ही हमने क्या बोला था, दिस f इज द मिड पॉइंट ऑफ p एंड c। तो अगर ये पूरी डिस्टेंस r है तो ये f डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, दैट इज r/2। वही चीज़ तो हमने लिखी है। और आप ऐसे याद रखें या ऐसे याद रखें, दैट इज r इज इक्वल टू 2f। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, चाहे मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, ये दोनों रिलेशन हम कहीं ना कहीं आगे इनको यूज़ करेंगे। सो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, दैट इज r इज इक्वल टू 2f और f इज इक्वल टू r/2। क्यों आया? बाय डेफिनेशन हमने बोला ही ये था कि f क्या है, p और c का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या होगा, r/2, दैट इज r/2। तो दिस इज द सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। प्लीज नोट डाउन करें। नेक्स्ट इज साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कि अगर मैं कॉनकेव मिरर में किसी ऑब्जेक्ट को देखता हूं तो उसकी इमेज हमें कैसी दिखाई देगी, उल्टी दिखाई देगी, सीधी दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी, इन सब चीज़ों पे अभी बात करेंगे। उससे पहले कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिनको हमने यहाँ पे नाम दिया है, दैट इज़ साइन कन्वेंशंस। किस चीज़ को हम पॉजिटिव लेंगे अपनी कैलकुलेशन में, किस चीज़ को हम नेगेटिव मान के चलेंगे, उसके लिए कुछ साइन कन्वेंशंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर। तो जो भी साइन कन्वेंशन हम यहाँ पे लिखेंगे वो कॉनकेव मिरर के लिए भी होंगे और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होंगे, यानी मैं कंबाइंड करके लिखूंगा, वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होंगे, दोनों के लिए ट्रू होंगे। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। पहले मैं यहाँ पे आपको कॉनकेव मिरर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा बड़ा दिखाएं, स्पेस हमें चाहिए थोड़ा ज़्यादा। कैसे करें, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा डार्क बनाते हैं ना। दिस इज़ कौन सा मिरर है ये, अभी भी किसी को डाउट है क्या? दिस इज़ कॉनकेव मिरर। पहले कॉनकेव के लिए आपको समझाता हूँ, फिर उन्हीं पॉइंट्स को कॉन्वेक्स के लिए अलग से डायग्राम ड्रॉ करके उसमें भी समझा दूंगा। तो पहले आप कॉनकेव के लिए समझें, है दोनों के लिए सेम पॉइंट्स, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो दिस इज, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। किसी को डाउट? दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस,
इस पॉइंट को हम बोलते हैं दैट इज पोल, कैपिटल P से डिनोट करते हैं। यहाँ पर कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर C, इन दोनों का मिड पॉइंट यहाँ पर होगा कहीं F, फोकस। डिस्टेंसेस को दिखाना चाहें तो चलिए वो भी दिखा देते हैं। C और P, चलिए डिस्टेंस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है हमें, तो मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। लेट दिस इज अ लाइट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। पैरेलल दिखाई है, इसका मतलब कहाँ से आ रही है, दैट इज फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इन्फिनिटी से आती हुई हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे दिखाई है। ओके, सो इस प्रिंसिपल एक्सिस को चलिए थोड़ा नीचे इसको लिख देता हूँ मैं, हमें यहाँ पे एक चीज़ और नोट करनी है। सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में इंसिडेंट आ रही है। इसी डायरेक्शन में मैंने एरो दिखाया है, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये एरो क्या डिनोट कर रहा है, दैट दिस एरो इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और ये वाला एरो क्या दिखा रहा है, ये वाला एरो दिखाता है, ये एरो क्या दिखा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन दिखाता है ये वाला एरो। ये नीचे वाला एरो क्या दिखा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये ऊपर वाला एरो क्या दिखाता है, इनके मतलब अभी समझाता हूँ आपको, पहले आप डायग्राम में सब चीज़ें लिख लें। अपवर्ड डायरेक्शन, इतना डायग्राम नोट डाउन करें, अच्छे से नोट डाउन करें, इसको मैं समझाता हूँ आपको। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सो रूल नंबर 1 या साइन कन्वेंशन नंबर 1, दैट इज नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है, हम अपनी कैलकुलेशन में जब भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे हम एक पॉइंट से मेजर करते हैं, एंड दैट पॉइंट इज पोल। अभी समझाता हूँ इसका मीनिंग, एक एग्जांपल लेके आपको समझा दूंगा। मैंने क्या बोला, जब भी हम डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे हमें एक पॉइंट तो चाहिए ना, किस पॉइंट से मेजर करना है। अगर मैं बोलता हूँ इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो मैंने इस पॉइंट को तो फिक्स किया ना, एक पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा। वो पॉइंट हमने फिक्स कर दिया P। हम सारी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे फ्रॉम पोल। तो पहला पॉइंट तो यही है जो आपको ध्यान रखना है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम, थोड़ा डार्क लिखते हैं, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, और पोल को हमने नाम दिया है कैपिटल P। नंबर टू, पहला तो हमने बिल्कुल सिंपल लिख लिया, दैट ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। दूसरा, all the distances measured in the direction of incident ray are taken as positive. All the distances measured in the direction of incident ray are taken as positive. और चलो पहले सिंपल लिख लें, अभी समझाते हैं इसका मीनिंग। all the distances measured in the direction of incident ray
आर टेकन एज पॉजिटिव। बच्चों बहुत अच्छे से समझा दूंगा, आप साथ में नोट डाउन करते चलें। पहले ये पॉइंट नोट डाउन करें, फिर इसको अच्छे से समझते हैं। एक और लैंग्वेज में इसको मैं इजी लैंग्वेज में आपके लिए लिख देता हूँ। फ्रॉम P if you measure a distance in the direction of incident ray, then it will be पॉजिटिव। हमने क्या बोला, हम जितनी भी डिस्टेंसेस मेज़र करेंगे, सबसे पहला पॉइंट पोल से करेंगे, इस P पॉइंट से करेंगे। P हमारा एक फिक्स पॉइंट हो गया, ओके। सेकंड इज जितनी भी डिस्टेंसेस हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेज़र करेंगे उनको हम लेंगे पॉजिटिव, और जो हम अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे दोज विल बी नेगेटिव। और सिंपली हम लिखें फ्रॉम P इफ़ यू मेजर अ डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल से ये चीज़ क्लियर होगी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगर मैं आपसे बोलता हूँ हमारे पास कोई पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है A पॉइंट, एंड आई वॉन्ट टू राइट द डिस्टेंस PA। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में ही आप चाहे तो शो कर लेना। मैं आपसे पूछूं PA जो डिस्टेंस है ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, कैसे चेक करें। AP क्यों नहीं लिखा मैंने, PA ही क्यों लिखा। हमेशा ऐसे ही लिखना है बच्चों। हमने पहला रूल ही क्या लिखा है, सारी डिस्टेंसेस हम कहाँ से मेज़र करेंगे, पोल से। तो AP नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, PA। जिस पॉइंट से मेज़र करना है उस पॉइंट को पहले लिखेंगे, जिस पॉइंट तक मेज़र करना है उस पॉइंट को बाद में लिखेंगे। तो PA क्यों लिखा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। पहले तो ये क्लियर कीजिए PA क्यों लिखा, क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। रूल क्या बोलता है, अगर मैं जा रहा हूँ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में तो होगा पॉजिटिव, अगर मैं आ रहा हूँ उससे अपोजिट तो होगा नेगेटिव। सो PA मैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहा हूं या अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूं, तो आपको क्लियर आपको सामने दिख रहा होगा ये डायरेक्शन है इंसिडेंट रे की। मैं कहां से कहां चल रहा हूं, P से A, यानी ऐसे पीछे की तरफ, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो इट विल बी PA विल बी निगेटिव। क्यों नेगेटिव आई, किसी को डाउट। जो हमने यहाँ पे लिखा है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, कैसी लेंगे हम इसको, नेगेटिव। इसके साथ लिख दिया नेगेटिव। मान लीजिए यहाँ पे कोई हमारे पास पॉइंट होता, पॉइंट B, तो कैसे लिखता मैं, BP लिखूँ या PB लिखूँ। ऑब्वियसली PB लिखना पड़ेगा। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, P से जा रहा हूँ B की तरफ। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, यही तो डायरेक्शन है इंसिडेंट रे की भी, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही चल रहा हूँ, तो PB विल बी पॉजिटिव। अब बताइए किसी को दिक्कत, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी को दिक्कत है तो प्लीज़ बताएं। थर्ड पॉइंट ये था रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 जो हमने डिस्कस कर लिया है, इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन अपोजिट direction to the incident ray are taken as negative। ऑलरेडी आपको ये चीज़ समझा दी। अगर हम इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो हम उन डिस्टेंसेस को कैसे लेंगे, दैट इज़ नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है PA, जो मैंने आपको ऊपर भी अभी लिख के बताया, PA विल बी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगी, अब बताएं, किसी को दिक्कत। बच्चों अच्छे से समझ लेना ये पॉइंट, क्योंकि जब हम आगे
इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो वहाँ पे आपको अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो दिक्कत आएगी। वहाँ पे पॉजिटिव साइन कैसे आ गया, निगेटिव कैसे लिख दिया, तो यहीं पे क्लियर कर लें। पहले हमने क्लियर किया P ही लिखना है पहले, क्योंकि सारी डिस्टेंसेस हम P से ही मेज़र करेंगे। तो PB PA ऐसे लिखोगे, BP या AP नहीं लिखोगे आप, पहले क्लियर। फिर हमने क्या देखा, PB डिस्टेंस पॉजिटिव होगी या निगेटिव कैसे पता चला, मैं चला P से B की तरफ, क्या डायरेक्शन है मेरी, ये डायरेक्शन है, P से B की तरफ ये डायरेक्शन है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन भी क्या है, यही डायरेक्शन है, उसी की डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव। PA क्या था, ये डायरेक्शन थी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, दोनों अपोजिट, तो साइन क्या लगेगा, निगेटिव। निगेटिव। आई होप क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 4 कहाँ लिखें, एक ही पेज पे करना था यार, एक ओवर, सो दैट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे लिख दूँ, विजिबल है ये वाला पार्ट। पॉइंट नंबर 4, जब भी हम हाइट मेजर करेंगे, ये तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग डिस्टेंसेस मेजर की। अगर हम हाइट मेजर करें, जैसे यहाँ पे एरो दिखाए हैं, अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ किसी डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूँ, किसी हाइट को मेजर कर रहा हूँ, तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो इट विल बी टेकन एज निगेटिव। यही है हमारा पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5। तो हमने क्या बोला, दैट हाइट मेजर्ड अपवर्ड height measured upward from principal axis are taken as positive। फॉर एग्जाम्पल के साथ लिख लेना आप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा देते हैं, मान लेते हैं दिस पॉइंट इज़, इसको नाम दे देते हैं D, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ E। तो DE, फॉर एग्जाम्पल DE विल बी पॉजिटिव। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, कभी ऐसे नहीं लिखना है ED, हमें कहाँ से चलना है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ। तो यहाँ पे बेस क्या रहेगा हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस। ED नहीं लिखेंगे, हमें लिखना है DE। D पहले आएगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस पर पॉइंट है DE। तो हम चले ऊपर की तरफ तो डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव, तो हमने लिख लिया DE विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर है, इसको यूटिलाइज करते हैं। पॉइंट नंबर 5, हाइट मेजर्ड डाउनवर्ड कहाँ से, फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस आर taken as negative। For example, if this point is D, let this point is F, so FD नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, DF will be negative। बच्चों एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारे के सारे हमारे पास जो साइन कन्वेंशन थे एक ही पेज पर हैं, आप स्क्रीनशॉट लें या पॉज करके नोट डाउन कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आपको ये क्लियर हो गए तो समझ लीजिए आपका इमेज फॉर्मेशन का आधा काम तो यहीं पे हो गया। क्योंकि बच्चों को यही कन्फ्यूज़न रहती है कि सर पॉजिटिव क्यों लिख दिया, नेगेटिव क्यों लिख दिया, AP क्यों नहीं लिखा, PA ही क्यों लिखा। तो हमने ये सारी चीज़ें यहीं पर क्लियर कर ली हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लीज़ नोट डाउन करें। और लेक्चर हमारा हो चुका है 49 मिनट्स का। नेक्स्ट कंडक्ट करें या यहीं पे विराम दें, अगर समझाने चलें तो थोड़ा लेंथी खिंच जाएगा। यहीं पे आज कंक्लूड करते हैं। जो इसके आगे का पार्ट है, अब हम डायरेक्टली साइन कन्वेंशन पता चल गया, अब हम डायरेक्टली जा सकते हैं ऑन द पार्ट ऑफ
इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। मैं कनकेव मिरर में अगर खुद को देखता हूँ तो मुझे अपनी इमेज कैसी दिखाई देगी, कब बड़ी दिखेगी, कब छोटी दिखेगी, सीधी दिखेगी या उल्टी दिखेगी, इन सब चीज़ों पे आएंगे। उसका कैलकुलेशन पार्ट भी थोड़ा सा देखेंगे। तो उससे पहले प्लीज़ इन चीज़ों को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा और समझ के लिखिएगा। जब भी आप नोट डाउन करेंगे समझ के लिखिएगा, रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आगे जाके बहुत कन्फ्यूज़न रहेगी आप लोगों को। तो आज हमने बहुत अच्छे से साइन कन्वेंशन देखे। प्रिंसिपल फोकस का मीनिंग क्या था, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए देखा। हालांकि हमने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है आज, लेकिन थोड़ा पढ़ें पर उचित पढ़ें, समझ के पढ़ें और बहुत अच्छे से पढ़ें। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा मैटर करता है। तो आई होप जितना हमने आज पढ़ा है वो आपके लिए क्रिस्टल क्लियर होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए कि आप लोगों को ये जो लेक्चर सीरीज़ हमारी चली है क्लास 10th साइंस की, ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, इसमें और हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश आपको लगती है तो प्लीज़ वो भी बताएं, क्योंकि आपका फीडबैक अगर हमें मुझे मिलता है तो थोड़ा हमारा भी हौसला बुलंद होता है। अदरवाइज़ फिर ऐसा लगता है कि हम आइडल चले हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो चला है वो ठीक है। थोड़ा ये वाला एटीट्यूड ना रख के मेरा एटीट्यूड ये रहता है कि अगर आप लोगों का फीडबैक मिले, कोई आपको गुंजाइश लगती है कुछ चीज़ सुधारने की, मैं उस चीज़ को कभी नेगेटिव नहीं लेता। हम कोशिश करेंगे सुधारें। तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, आपको ये लेक्चर सीरीज़ कैसी लग रही है, और अगर आपके लिए बेनिफिशियल है और आपके कोई दोस्त हैं किसी और स्कूल के भी हैं और आपको पता है लॉकडाउन के टाइम में सब सफ़र कर रहे हैं, अगर आपको ये क्वालिटी कंटेंट लग रहा है कि बहुत अच्छा कंटेंट है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हम यहाँ पे किसी से कोई फ़ीस चार्ज नहीं कर रहे हैं, सबके लिए लेक्चर फ्री है। तो अगर वो भी इन लेक्चर्स का फ़ायदा उठा लेते हैं तो उनकी भी समझ बढ़ेगी, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने बड़ों का, छोटों का, खुद का, सबका ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू सो मच।